नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रजदर्शन ब्लॉग चैनल पर। आज हम आपको माता त्रिपुर भैरवी के दिव्य स्वरूप और महिमा के बारे में बताने जा रहे हैं। त्रिपुर भैरवी माँ को तंत्र साधना में प्रमुख स्थान प्राप्त है और उनकी पूजा से जीवन के सभी बाधाएं दूर होती हैं। तो आइए गुप्त नवरात्रि के माता का छठा स्वरूप त्रिपुर भैरवी के बारे में और उनकी कथा जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो आप सभी अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखें। माता भैरवी को काल का ही स्वरूप माना गया है। इन्हें ही त्रिपुर भैरवी भी कहा जाता है। भैरवी के नाना प्रकार के भेद बताए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं: त्रिपुरा भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी, संपदाप्रद भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कौलेश्वरी भैरवी और कामेश्वरी भैरवी, नित्या भैरवी, रौद्र भैरवी, भद्र भैरवी तथा अष्टकुटा भैरवी आदि। त्रिपुरा भैरवी ऊद वर्ण की देवता हैं। इन्हें ही माँ त्रिपुर सुंदरी को महिषासुर सुंदरी, लीलामती, लीलांबिका, लीलेशी, षोडशी, ललिता, लीलावती, लीलेश्वरी, लीलाता गौरी और राजेश्वरी भी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार देवी त्रिपुर भैरवी ने ही महिषासुर नामक दैत्य का वध किया था। माता का स्वरूप इस प्रकार है। कहते हैं कि देवी त्रिपुर भैरवी का संबंध महादेव के उग्र स्वरूप काल भैरव से है। माँ भैरवी की 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। उनके बाल खुले रहते हैं। वे लाल वस्त्र पहने हुए माँ मुंड माला धारण करती हैं। काल भैरव की तरह उन्हें भी दंडाधिकारी कहा जाता है। शमशान भूमि, अस्त्र शस्त्र, मृत शव, रक्त, मांस, कंकाल, खप्पर आदि विध्वंसकारी चीजें देवी को अति प्रिय हैं। भूत प्रेत, पिशाच, डाकिन, भैरव, कुत्ते आदि उनकी सेना हैं। त्रिपुर भैरवी की उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। यह बंदी छोड़ माता हैं। इन्हें शोषणी भी कहा जाता है। शोषणी को श्री विद्या भी माना जाता है। त्रिपुरी भैरवी माता की कथा इस प्रकार है। नारद पंचरात्र के अनुसार एक बार जब देवी काली के मन में आया कि वे पुनः अपना गौर वर्ण प्राप्त कर लें, तो यह सोचकर देवी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। भगवान शिव जब देवी को अपने समझ नहीं पाते तो व्याकुल हो जाते हैं और उन्हें ढूंढने का प्रयास करने लगते हैं। शिव जी महर्षि नारद जी से देवी के विषय में पूछते हैं। तब नारद जी उन्हें देवी का बोध कराते हैं। वे कहते हैं कि शक्ति के दर्शन आपको सुमेर और उत्तर में ही मिल सकते हैं। वहीं देवी की प्रत्यक्ष उपस्थिति होने से बात संभव हो सकेगी। तब भोलेनाथ शिव जी की आज्ञा अनुसार नारद जी देवी को खोजने के लिए वहां जाते हैं। महर्षि नारद जी जब वहां पहुंचते हैं तो देवी से शिव जी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। यह प्रस्ताव सुनकर देवी क्रुद्ध हो जाती हैं और उनकी देह से एक अन्य शोषी विग्रह प्रकट होता है और इस प्रकार उससे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का प्राकट्य होता है। तो दोस्तों, यह थी माता त्रिपुर भैरवी की पावन कथा। आशा है कि आपको यह जानकारी पूर्ण और प्रेरणादायक लगी होगी। अब हम पढ़ते हैं देवी कात्यायनी की, जो कि नवदुर्गा की छठी शक्ति के रूप में पूजी जाती हैं। आइए अब हम देवी कात्यायनी की कथा का स्मरण करते हैं। जैसा कि सब जानते हैं, नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा का विधान है। इनको माँ भगवती भी माना गया है। माँ कात्यायनी को युद्ध की देवी भी कहा जाता है। माता का स्वरूप स्वर्ण समान चमकीला माना जाता है और इनको प्रिय रंग पीला है। मानते हैं कि माँ की पूजा से न सिर्फ असीम बल की प्राप्ति होती है, बल्कि इनकी कृपा से विवाह में आने वाली अड़चनें भी दूर हो जाती हैं। आइए माँ कात्यायनी की व्रत की कथा हम पढ़ते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार वन्मीकथन का नाम का एक महर्षि थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम कात्य रखा गया। इसके बाद कात्य गोत्र में महर्षि कात्यायन ने जन्म लिया। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने माँ भगवती को पुत्री के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया। कात्यायन ऋषि ने माता को अपनी मंशा बताई। देवी भगवती ने वचन दिया कि वह उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। जब तीनों लोक पर महिषासुर नामक दैत्य का अत्याचार बढ़ गया और देवी देवता उसके कृत से परेशान हो गए, तब ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव के तेज से
माता ने महर्षि कात्यायन के घर पर जन्म लिया, इसलिए माता के इस स्वरूप को कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। माता के जन्म के बाद कात्यायन ऋषि ने सप्तमी, अष्टमी और नवमी की तिथि के तीनों दिनों तक माँ कात्यायनी की विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद माँ कात्यायनी ने दशमी के दिन महिषासुर नामक दैत्य का वध कर तीनों लोग को उनके अत्याचार से बचाया। भक्तों, ये थी माता कात्यायनी की पावन कथा। आशा है कि आपको यह कथा प्रेरणादायक और जानकारीपूर्ण लगी होगी। माता कात्यायनी की महिमा का वर्णन करने में हमें बहुत ही आनंद मिला। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है, दोनों कथाएं आपको पसंद आई हैं, तो कृपया कर आप इसे लाइक करें और इन माता की कथा को और भी परिवारजनों, मित्रजनों के साथ शेयर करें और इस चैनल को ब्रजदर्शन ब्लॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मैं बात करूंगी गुप्त नवरात्रि की 7वीं महाविद्या धूमावती माँ के बारे में और कालरात्रि माता की कथा। माता धूमावती और कालरात्रि माता की कथा जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद, जय माता दी।